कल की क्लास में हमने माही नदी के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम उसके नेक्स्ट जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी, इसको क्या है, अपने राजस्थान में इसको साबरमती नाम से नहीं जाना जाता, इसको वाकल नदी कहा जाता है अपने राजस्थान के अंदर तो। और जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, ये गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर है। ठीक है, वहां से होता है, जिसे फुलवारी की नाल भी बोला जाता है, वहां से इसका प्रारंभ होता है। तो जहां से स्टार्ट होती है वहां इसको क्या कहा जाता है, वाकल नदी कहा जाता है। फिर उसके बाद ये कोटड़ा उदयपुर तक ही जाती है। कोटड़ा नाम का स्थान है उदयपुर, वहां तक जाती है। और वहां से आगे जब जाती है तो ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये कौन सी नदी कहलाती है, साबरमती नदी कहलाती है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत अपने राजस्थान से होती है। तो यहाँ तक तो उदयपुर तक ही जाती है, उदयपुर के कोटरा नाम का स्थान है, वहां तक जाती है। और उसके बाद जो है वो गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में जाने के बाद क्या कहलाती है, साबरमती नदी कहलाती है। लेकिन जब ये राजस्थान में होती है ना, तो उस समय इसको वाकल नदी तो कहा ही जाता है। इसके अलावा जो है वो वहीं से जो है वो इसके आसपास से नदियां गिरती है, इसके अंदर चार जो इसकी सहायक नदियां कहलाती हैं, वो है माजम, सेई, मधुमती और हाथीमती। ये चार जो है इसकी सहायक नदियां हैं जो कि इस नदी में गिरती है। गिरती भी कहाँ पर है, कोटड़ा उदयपुर नामक स्थान है, वहीं के आसपास ही जो है ये गिरती है, चारों नदियां इसके अंदर गिरती हैं। और तो अगर राजस्थान में अगर इस नदी का नाम पूछा जाता है कि साबरमती नदी को जो राजस्थान में किस नाम से पुकारा जाता है, तो नाम क्या होगा, वाकल नदी कहा जाता है। और ये निकलती कहाँ से है, कोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। उसके बाद देखो जब ये गुजरात में प्रवेश करते हैं तो गुजरात में साबरमती नदी कहलाती है, गांधीनगर पहुंचती है और फिर अहमदाबाद और अंत में कहाँ जाती है, खंपात की खाड़ी जो है वहां पर जाकर जो है वो ये लुप्त हो जाती है। तो ये तो थी साबरमती के बारे में। इसकी कुल लंबाई अगर अपन देखते हैं तो राजस्थान से लेके जो अहमदाबाद तक है वो कितनी है, 371 किलोमीटर है। और अगर सिर्फ राजस्थान में इसकी लंबाई पूछी जाती है तो वो कितनी है, 47 किलोमीटर है। तो ये तो थी साबरमती नदी के बारे में। इसके बारे में अगर हम और कुछ पढ़ते तो जिसके बारे में क्या आएगा कि एक तो गोगुंदा की पहाड़ी, फुलवारी की नाल जिसको कहा जाता है, वहां से इसका प्रारंभ होता है। और इस नदी को उद्गम स्थान पर इस नदी को क्या कहा जाता है, वाकल नदी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में भी इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, वाकल नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन पहचान इसकी जो है वो ज्यादातर साबरमती नदी के नाम से की जाती है। इसी वजह से वाकल नदी के नाम से इसको कम जाना जाता है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में इसको वाकल नदी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस पे आ ही जाता है कि जो है साबरमती नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, वाकल नदी के नाम से जाना जाता है। सहायक नदियां मैंने आपको बता ही दी थी कि माजम है, सेई है, मधुमती है और हाथीमती, ये चार सहायक नदियां हैं जो कि उदयपुर के कोटड़ा नामक स्थान पर जो आकर ये मिलती हैं। चारों सहायक नदियां कोटड़ा उदयपुर में इसी नदी में मिलती है। वह कोटड़ा के बाद इस नदी को क्या कहा जाता है, साबरमती नदी कहा जाता है। और अंत में ये कहाँ विलुप्त हो जाती है, खंपात की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा हमने जैसे माही नदी के बारे में पढ़ा था, तो माही की दो सहायक नदियां थी ना, जाखम नदी थी और सोम नदी थी। तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा उनके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जैसे इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, भंवर माता की पहाड़ियां, जिसे छोटी सादरी या प्रतापगढ़ कहा जाता है। जाखम नदी जो है वो माही नदी की सहायक नदी कहलाती है। इसके अलावा देखो यह नदी सीता माता अभ्यारण्य से होकर बहती है। ठीक है, ये कुछ अलग बात थी जो इसके अंदर मैंने बाद में लिखी है, तो ये मैं आपको बाद में बता रही हूँ कि ये नदी जो है वो सीता माता अभ्यारण्य से होकर बहती है। इसके अलावा देखो जैसे यहाँ पर बांध थे, तो जाखम बांध था जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई इसकी कितनी है, 81 मीटर है, प्रतापगढ़ के अंदर जो है। भंवर माता की पहाड़ियों का संबंध और किससे है, सीता माता अभ्यारण्य पहाड़ियों से है। ठीक है, जहां पर ये सीता माता अभ्यारण्य बना हुआ है वहीं पर है। फिर सोम नदी है, तो माही नदी की सहायक नदी हमने पढ़ ही लिया, सोम, माही और जाखम तीनों का जहां संगम होता है, जो कि क्या कहलाता है, विनेश्वर धाम कहलाता है। उद्गम इसकी कौन सी है, बीचा मेड़ी की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर है। बांध है यहाँ पर सोम कागदर बांध होता है, उदयपुर के अंदर है। परियोजना देखो इसके अंदर एक परियोजना चलाई गई है, वो कौन सी है, सोम, अंबा और कमला। ठीक है, सोम, अंबा और कमला, ये तीन नदियों के नाम से जो है वो इसकी परियोजना बनाई गई है, जो कि कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर है। अब ये अरब सागर अपवाह तंत्र की जो आखिरी नदी है, जो कि कौन सी है, पश्चिमी बनास, ये बहुत ही छोटी सी नदी है, 50 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर इसका। ठीक है, इसके अलावा 266 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई जो है। उद्गम कहाँ से होता है इसका, सिरोही की पहाड़ियां, जिसे नया सानबरा या कहा जाता है, जो कि कहाँ है, सिरोही के अंदर ही है। वहां की जो पहाड़ियां, वहां से नदी निकलती है।
आबू कहा जाता है ना इसको, आबू पर्वत। और उसके बाद ये सीधा गुजरात में चली जाती है, ठीक है। और कहाँ जाकर गिर जाती है, अरब सागर के अंदर गिर जाती है। इसके बारे में ये इतना ही है, सिर्फ इसमें इतना ही क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी बनास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो वो क्या कहे, सिरोही की पहाड़ियों से, जिसे क्या कहा जाता है, नया सानबरा भी कहा जाता है। नया सानबरा नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिरोही की पहाड़ी तो फिर भी आपको ध्यान में रह जाएगी, लेकिन नया सानबरा नाम ध्यान में नहीं रहता, तो इसलिए वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसी के नाम से आ जाता है, ठीक है। कि नया सानबरा जो है स्थान से कौन सी नदी निकलती है, वो कौन सी होगी, हमारी पश्चिमी बनास नदी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जिसमें पहली नदी है बनास नदी। अब देखो इसके अंदर बनास नदी में आपको डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम में ये जो बीच की जो लाइन बन रही है ब्लू कलर वाली, ठीक है, ये सारी की सारी कौन सी नदी है, बनास नदी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन इसका रूट देखते हैं और प्रारंभ कहाँ से होती है। सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से होती है, राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियां हैं, ठीक है। कौन सी पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियां हैं राजसमंद में, वहां से ये प्रारंभ होती है। उसके बाद ये जाती कहाँ पर है, उसके बाद ये राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, और टोंक से सवाई माधोपुर, और उसके बाद चंबल नदी पदरा गांव जो है वहां पर जाकर जो है चंबल नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से प्रारंभ होती है। राजसमंद के बाद कहाँ जाएगी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, और फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर, और फिर पदरा गांव है जहां पर जाकर चंबल नदी में ये मिल जाती है। ये तो है इसका पूरा रूट। अब सिर्फ और सिर्फ इस नदी के ऊपर कितने बांध हैं, ठीक है। अन्य नदियां जो इसकी सहायक नदियां उन पर भी बांध होंगे, लेकिन हमें पहले सिर्फ और सिर्फ बनास नदी का बांध देखने कि इस पर बांध कौन से बने हैं। आपको इस डायग्राम के अंदर रेड कलर से जो बॉक्स बने हुए हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर बांध है। एक ये है, ठीक है, एक ये रहा, और उसके बाद एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। ये चार बांध जो है वो पूरे के पूरे बनास नदी के ऊपर है। जैसे पहला कौन सा है, नद संबंध बांध, ठीक है। राजसमंद के अंदर है ये नद संबंध बांध, संबंध से आप इसको ध्यान रख सकते हो क्योंकि राजसमंद के अंदर है। इसके अलावा ये क्या कहलाती है, नद संबंध बांध जो है राजसमंद की जीवन रेखा कहलाती है। इसका मतलब वहां पर जो है वो पीने का जो पानी है वो सप्लाई यहीं से होता है, ठीक है। जीवन रेखा तो उसी को कहेंगे ना कि पानी पीने के लिए जहां से सप्लाई होता हो, तो राजसमंद की जीवन रेखा कहलाता है ये नद संबंध बांध, जो कि कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। ये तो है पहला बांध। फिर दूसरा बांध है चित्तौड़गढ़ के अंदर मातृकुंडिया बांध। अब ये मातृकुंडिया बांध जो है ना, इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये हमारा हो गया दूसरा बांध। फिर तीसरा बांध अगर देखते हो तो टोंक के अंदर आता है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध क्या है, बीसलपुर बांध जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, बीसलपुर पेय परियोजना। इसके अलावा ये जो बांध बना हुआ है ना, ये पूरा कंक्रीट से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इसके आसपास जो है इस नदी के अंदर क्या है, रंगीन मछलियां छोड़ी गई हैं जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है, ठीक है। तो इसके चार बांध है, कौन कौन से, एक तो नदसमंद बांध है जो कि राजसमंद में है, मातृकुंडिया बांध है जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, फिर उसके बाद बीसलपुर बांध है जो कि टोंक में है, उसके बाद सवाई माधोपुर में एक बांध आता है, कौन सा, ईसरदा बांध, ठीक है। तो ये चार बांध जो है वो इस बनास नदी के ऊपर है। इसका रूट क्या है, सबसे पहले राजसमंद में कमनौर की पहाड़ी से प्रारंभ होता है, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ठीक है। उसके अलावा जो चार बांध है वो कौन से हैं, एक तो राजसमंद में है नदसमंद, चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया बांध है, टोंक में कौन सा है, बीसलपुर बांध है, और सवाई माधोपुर में कौन सा है, ईसरदा बांध है। तो ये चार बांध है बने हुए इसके ऊपर। इसके बाद अगर हम इसकी सहायक नदियों में देखते हैं तो सहायक नदियां इसकी मुख्य देखोगे तो सबसे पहले आती है बेड़च नदी, ठीक है, कोठारी नदी, और तीसरी है खारी नदी, और चौथी है मोरेन नदी। ये चार जो है वो सहायक नदियां मुख्य रूप से है, ठीक है। कौन कौन सी है, बेड़च नदी है, कोठारी नदी है, तीसरी खारी नदी है, और चौथी है मोरेन नदी। ये चार नदियां खास है, जिनमें से हम सबसे पहले जो है वो हम बेड़च नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बेड़च नदी जो है वो कुगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर में है कुगुंदा की पहाड़ियां, वहां से निकलती है। जब ये वहां से निकलती है ना, उस समय इसको क्या कहा जाता है, आयड़ नदी कहा जाता है, ठीक है। उस समय इसको क्या कहा जाता है, आयड़ नदी कहा जाता है।
उदयपुर में एक झील है, उदय सागर झील। ये नदी उस झील में आकर गिरती है। वो झील जो पूरी भरती है, भरने के बाद क्या है, वहां से ये नदी आगे निकलती है और आगे जाकर चित्तौड़गढ़ में जो है वो ये आगे क्या कहलाती है, बेड़च नदी कहलाती है। जब इसकी नदी की शुरुआत होती है ना, जहां से निकलती है उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से, तब इसको आयड़ नदी कहा जाता है और बाद में इसको क्या कहा दिया जाता है, बेड़च नदी कह दिया जाता है। अब इस बेड़च नदी के अंदर क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वही चित्तौड़गढ़ से एक नदी और निकलती है गंभीरी, जो आकर किसमें मिल जाती है, बेड़च के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो बेड़च और गंभीरी नदी का जो संगम स्थल है ना, उसको क्या कहा जाता है, सामेल कहा जाता है। ठीक है, बेड़च और गंभीरी नदी, दो नदियों का संगम होता है यहाँ पर, वो कौन सा संगम कहलाता है, सामेल का संगम कहलाता है। और इसी संगम के ऊपर क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। फिर से बता देती हूँ, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर जो है, वहां से आयड़ नदी निकलती है, जो कि कहाँ गिरती है, उदय सागर झील में गिरती है। और वहां से आगे जब ये नदी निकलती है और चित्तौड़गढ़ तक जाती है, तो वो कौन सी नदी बन जाती है, ये बेड़च नदी कहा जाता है इसको। और चित्तौड़गढ़ के अंदर से ही गंभीरी नदी निकलती है, जो कि इसके अंदर आकर मिलती है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो वो संगम क्या कहलाता है, सामेल कहलाता है। बेड़च व गंभीरी नदी का संगम क्या कहलाता है, सामेल कहलाता है। और इसी सामेल के स्थान पर क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। फिर उसके बाद जब ये दोनों का संगम होकर जब ये आगे जाकर बनास में मिलती है ना, तो उस समय भी इसके अंदर क्या है, एक गुजरी, वामन और मैनाल, ये तीन नदियां भी चित्तौड़गढ़ से ही जो है वो इसके अंदर और मिलती है। ठीक है, पहले कौन सी मिलती है, गंभीरी मिलती है और दो नदियों का संगम होता है, सामेल कहलाता है, जहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना। अब ये दोनों नदियां मिलकर जब आगे बनास की तरफ जाती हैं, तो वहां से क्या है, रास्ते में इसमें तीन नदियां जो है वो और आकर मिल जाती हैं, गुजरी, वामन और मैनाल। ये तीनों ही नदियां बरसाती नदियां हैं, जो कि बरसात आने पर बहती है, क्योंकि आपको पता है कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ साइड में क्या है, पहाड़ियां बहुत सारी हैं, तो बरसात आती तो बहुत सारी नदियां निकलती हैं वहां से। तो उन्हीं में से क्या है, गुजरी, वामन और मैनाल है, जो आकर इसके अंदर मिलती है। ठीक है, जब ये तीनों नदियां आकर जो है वो यहाँ पर मिलती है, बिगोद नामक स्थान पर, इसे टी लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, त्रिवेणी संगम होता है। दो नदियां तो आ गई, एक बनास हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, बेड़च हो गई। ठीक है, ये दो नदियां तो आ गई, तीसरी नदी कौन सी है, ये इस तरफ से आएगी, जो कोठारी नदी है वो भी आकर यही मिलेगी बिगोद के अंदर। तब यहाँ पर कैसा बनेगा, त्रिवेणी संगम बनेगा, यानी कि तीन नदियों का संगम बनता है। उसके बाद इसकी दूसरी सहायक नदी की बात करते हैं, तो वो कौन सी है, कोठारी नदी है। पहले हमने कौन सी नदी की बात करी थी, बेड़च नदी की बात करी थी, जो कि बनास नदी में मिल रही थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कोठारी नदी की, जो कि कहाँ मिलती है, बिगोद नामक स्थान पर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, बनास, बेड़च और कोठारी नदी, इन तीनों का त्रिवेणी संगम कौन सा है, बिगोद है। तो ये कोठारी नदी कहाँ से निकलती है, दिवेर की पहाड़ियां हैं राजसमंद में, राजसमंद से ही बनास नदी निकलती है और कोठारी नदी भी कहाँ से निकलती है, यही राजसमंद से ही निकलती है। ठीक है, जहां पर क्या है, बागोर सभ्यता है। सभ्यताएं मैंने आपको हिस्ट्री में करवा रखी हैं, उसके अंदर आपको बागोर सभ्यता के बारे में पूरा बता रखा है, जो कि कहाँ से निकलती है, इस कोठारी नदी के आसपास ही जो है वो बागोर सभ्यता पाई गई है, जो कि कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। फिर उसके बाद इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है, मेजा बांध। ठीक है, इसे क्या कहा गया है, मेजा बांध कहा गया है, जो कि कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। फिर उसके बाद जब यहाँ ये तीनों नदियां, जहाँ बिगोद नामक स्थान है जो मिल रहा है ना, वहां पर एक गांव है, गांव का नाम क्या है, नंदराय गांव। ठीक है, ये जहाँ पर मिल रही है ना तीनों नदियां, बिगोद नामक स्थान जिसको कहा जा रहा है, बिगोद कहा जा रहा है, जैसे वहां पर सामेल कहा जा रहा था, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम को सामेल कहा जा रहा था, लेकिन स्थान कौन सा था, चित्तौड़गढ़ था। यहाँ पर क्या है, नंदराय गांव है और इसका स्थान क्या कहा गया है, त्रिवेणी संगम को बिगोद कहा गया है। ठीक है, तो इसके बाद कोठारी नदी फिर से बता देती हूँ, दीवार की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती हैं, बागोर की सभ्यता है यहाँ पर भीलवाड़ा में। इसके अलावा यहाँ पर एक मेजा बांध है भीलवाड़ा के अंदर, और नदराय गांव जो है वहां पर आकर जो है वो तीनों नदियां जो है आपस में मिल जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बिगोद कहा जाता है। ये त्रिवेणी संगम है। इस नदी पर दो त्रिवेणी संगम आएंगे, पहला तो आ गया जिसमें कोठारी, बनास और बेड़च है। ठीक है, अभी एक और आएगा, एक त्रिवेणी संगम आ गया जिसको टी लिख रखा है, वो दोनों के दोनों क्या है, त्रिवेणी संगम है, यानी कि तीन नदियों का संगम जो है वहां पर हो रहा है। पहले में क्या है, कोठारी नदी, बनास नदी और बेड़च नदी, इन तीनों नदियों का संगम कहाँ पर हो रहा है, नंदराय गांव
बागोद के अंदर हो रहा है, भीलवाड़ा में ही है ये स्थान। ठीक है, यहाँ पर जो इन तीनों नदियों का संगम हो रहा है। फिर उसके बाद आ जाती है खारी नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से। अब देखो तीनों की तीनों नदियां राजसमंद से निकल रही हैं जो इसके अंदर मिल रही हैं। ठीक है, एक तो कोठारी नदी, ठीक है, और खारी नदी, और उसके बाद बनास नदी भी यहीं से निकल रही है। तो ये सारी की सारी कहाँ से निकल रही है, राजसमंद से निकल रही है तीनों नदियां। खारी नदी है, खारी नदी आगे जाकर जो है ये टोंक में जाकर मिलेगी। ठीक है, ये आगे जाकर कहाँ मिलेगी, टोंक में जाकर मिलेगी। देखो यहाँ पर टोंक है, यहाँ पर आकर मिल जाएगी। तो दो नदियां हो गई, बनास तो यहाँ पर बह ही रही है, इसके अलावा खारी नदी आकर जो इसमें और मिल जाती है। इस खारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध बना हुआ है, जो कि अजमेर के अंदर है। ठीक है, ये कौन सा बांध है, नारायण सागर बांध। और ये तीनों नदियां कहाँ पर मिलती है, राजमहल टोंक के अंदर मिलती है। राजमहल नाम का स्थान है टोंक, वहां पर मिलती है। दो नदियां आ गई, तीसरी आएगी चैनपुर, जयपुर के अंदर से आएगी नदी ये, जिसको क्या कहा जाता है, मोरेन नदी कहा जाता है। और इस पर भी एक बांध बना हुआ है जो कि इसी नदी के नाम से है, मोरेल बांध बना हुआ है। ठीक है, पहली नदी कौन सी थी, खारी नदी। बनास नदी यहाँ से आ ही रही है, और फिर उसके बाद जयपुर से एक और नदी आ जाती है, मोरेन नदी, और यहाँ पर क्या हो जाता है, त्रिवेणी संगम हो जाता है। और फिर उसके बाद टोंक में आगे क्या आ जाता है, बीसलपुर बांध है, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर। राजमहल नाम का स्थान है टोंक पर, उसके थोड़ी ही दूरी पर जो है वो आगे बीसलपुर बांध है। उसके बाद जो है वो आगे इसरदा बांध आ जाएगा सवाई माधोपुर में। और इस तरह से ये सारी नदियां मिक्स होकर कहाँ पर मिल जाती हैं, चंबल नदी में जाकर, पदरा गांव है चंबल नदी में, वहां जाकर जो है ये नदियां आपस में मिल जाती हैं। तो हमने दो त्रिवेणी संगम इसके अंदर पढ़े। पहला कौन सा था, बिगोद था। ठीक है, उसमें कौन सी नदियां मिल रही थी, कोठारी, बनास और बेड़च। ठीक है, ये तीन नदियां मिल रही थी। उसके बाद वो थी कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर नंदराय गांव था, वहां पर जो ये तीनों नदियां आपस में मिल रही थी, जिसे क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा त्रिवेणी संगम कहाँ आएगा, टोंक में आएगा। टोंक में बनास नदी तो है ही है, उसके अलावा खारी और मोरेल, ये दो नदियां और मिल जाती हैं, जो कि दूसरा त्रिवेणी संगम कहलाता है, जो कि कहाँ है, टोंक राजमहल के अंदर है। तो इतनी दो त्रिवेणी संगम आ जाते हैं। इसके अलावा एक संगम और था, जो कि क्या था, बेड़च और गंभीरी का था, जिसे क्या कहा गया, सामेल कहा गया, जहां पर क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ये सारी नदियां जो है वो बनास के अंदर मिलकर अंत में बनास नदी कहाँ चली जाती है, चंबल नदी पदरा गांव में चली जाती है। और उसके बाद ये कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर चंबल नदी जो है वो आगे चली जाती है। तो ये तो था इसका पूरा का पूरा रूट, जो भी इसके अंदर नदियां आकर मिलती हैं, कौन कौन से बांध हैं, कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कौन सी इनमें संगम हो रहे हैं। इसके अलावा जो है वो इसके त्रिवेणी संगम जो है उनके बारे में भी हमने इसके अंदर बात कर ली है। तो अब इसके बारे में हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या है कि बनास नदी, इसके उपनाम क्या है, वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्टि, ये तीन इसके क्या है, उपनाम है। उद्गम हमने पढ़ लिया, कमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से जो है इसका उद्गम स्थल होता है। इसके अलावा देखो कमनौर की जो पहाड़ियां है ना, वहां पर क्या चेती और दशमक गुलाब की खेती की जाती है। ये क्या है, गुलाब की किस्मों के नाम है चेती और दशमक, यहाँ पर खेती की जाती है। इसकी कहाँ पर, कमनौर की पहाड़ियों पर, जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। बहाव के जिले राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, अंत में चंबल नदी में जो है इसका विलय हो जाता है। और चंबल नदी में भी विलय कहाँ स्थान पर होता है, पदरा गांव है, वहां पर हो जाता है, सवाई माधोपुर के अंदर है। फिर इसके बाद लंबाई जो है वो पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है। अगर सैटेलाइट के अकॉर्डिंग मानी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है 512 किलोमीटर जो है वो इसकी सैटेलाइट के आधार पर इसकी लंबाई मानी जाती है। बांध है, नद संबंध बांध है, राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है राजसमंद में जो है। फिर मातृकुंडिया बांध है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। इस बांध को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का और राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। फिर बीसलपुर बांध है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, इसी नाम से ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। कंक्रीट से निर्मित बांध है, रंगीन मछलियां तक इसके अंदर छोड़ी गई हैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। ईसरदा बांध है, सवाई माधोपुर में है। बहाव के क्षेत्र है, तो इसका बहाव कैसा है, सर्पिलाकार है। हमने डायग्राम में देखा ना कैसा है, ये देखो पूरा सर्पिलाकार है, सर्प के आकार का, यानी कि सांप के आकार का है। तो एक इसका आकार कैसा हो गया, सर्पिलाकार। और सर्वाधिक कहां पर है, टोंक के अंदर है सर्पिलाकार इसका।
भूरी मिट्टी पाई जाती है। इस भूरी मिट्टी को बजरी कहा जाता है, इसीलिए इसका बहाव क्या करता है, बजरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भू माफिया हेतु प्रसिद्ध है, यानी कि भूमि के लिए जो माफ कर दिया जाता है उसके लिए है ये। बजरी मंडी है यहाँ पर टोंक। नदी द्वारा राजसमंद में पिंडमांट मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। राजसमंद के अंदर जो मैदानी क्षेत्र बनता है उसको क्या कहा जाता है, पिंडमांट कहा जाता है। नदी द्वारा निर्मित मैदान जो है वो क्या कहलाता है, खैराड़ का मैदान, जो कि भीलवाड़ा में है। और मालपुरा करौली का मैदान जो है वो टोंक में है। अलग अलग क्षेत्र में क्या बनाएगी, मैदानी भाग बनाती है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, तो राजसमंद में बनाती है तो उसको क्या कहा जाता है, पिंडमांट। और जो भीलवाड़ा के अंदर उसको क्या कहा जाता है, खैराड़ का मैदान कहा जाता है। और मालपुरा करौली का मैदान किसको कहा जाता है, टोंक के अंदर जब ये प्रवेश करती है तो उसको मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। सहायक नदियां हैं तो बेड़च नदी है उद्गम, गोगुंदा की पहाड़ियां, उद्गम स्थल पर उसको आयड़ कहते हैं। उसके बाद उदय सागर झील में मिल जाती है, उसके बाद जो है वो उसको क्या कहा जाता है, बेड़च नदी कह दिया जाता है। फिर बेड़च नदी में आके जो इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी, गंभीरी, गुजरी, वामन और मैनाल। और जो गंभीरी और बेड़च नदी है उसके संगम स्थल को क्या कहा जाता है, सोमेल कहा जाता है। और वहीं पर क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। फिर एक कुठारी नदी है। कुठारी नदी जो इसमें मिलती है, उद्गम स्थान कौन सा है, दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद। विलय नंद राय गांव भीलवाड़ा में, बनास में विलय हो जाता है। सभ्यता कौन सी है, बागोर की सभ्यता भी है यहाँ पर कुठारी नदी में। उत्खनन यानी कि महासत्यों का टीला भी कहा जाता है इसको। बांध है यहाँ पर, मेजा बांध है। वर्तमान में मेजा बांध और मातृकुंडिया बांध को आपस में जोड़ दिया गया है। ये जो है वो करंट का क्वेश्चन बन जाता है हमारा, कि मेजा बांध है और मातृकुंडिया बांध जो है वो दोनों को आपस में क्या कर दिया गया है, ज्वाइंट कर दिया गया है, उनको जोड़ दिया गया है। उसमें डायग्राम में आपको दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन इतने दूर नहीं है, ये पास में ही है। फिर एक खारी नदी, उद्गम बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद में। विलय राजमहल टोंक के पास, बनास नदी में विलय हो जाता है। बांध कौन सा है यहाँ पर, नारायण सागर बांध है, जो कि अजमेर में है। ये क्या कहलाता है, अजमेर की जीवन रेखा कहलाता है, क्योंकि यहीं से इसमें पानी की सप्लाई की जाती है। त्रिवेणी संगम है, दो है। बिगोद है भीलवाड़ा के अंदर, जहाँ कौन सी नदियां मिलती है, बनास, बेड़च और मैनाल। फिर उसके बाद राजमहल टोंक है, जहां पर कौन सी नदियां मिलती है, बनास, खारी और डाई मिलती है। कल की क्लास में हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे।